क्या आप जानते हैं दुनिया के सबसे अमीर मंदिर में भगवान की मूर्ति पर पसीना क्यों आता है? क्या आप जानते हैं यहाँ भगवान के बाल असली हैं जो कभी उलझते ही नहीं? और एक ऐसा दिया है जो हजारों सालों से बिना तेल के जल रहा है। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं एक ऐसी धाम की यात्रा पर जहाँ हर साल करोड़ों लोग अपना अहंकार छोड़ने आते हैं, जहाँ आज भी कुबेर का कर्ज चुकाया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं शालू चुग अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज हम चल रहे हैं 7 पहाड़ियों के बीच बसे आंध्र प्रदेश के तिरुमला पर्वत में स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर की। ये वीडियो आखिरी तक देखना ताकि आखिर में मैं आपको मंदिर के कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिससे आपके इंतज़ार का समय कुछ कम हो जाएगा। दोस्तों, तिरुपति मंदिर तिरुमला की पहाड़ियों पर बसा है, समुद्र तल से 850 मीटर ऊपर। इसे 7 पहाड़ियों का मंदिर भी कहते हैं। कहा जाता है कि ये 7 पहाड़ियाँ शीशनाग के 7 फनों का प्रतीक हैं। यहाँ भगवान वेंकटेश्वर विराजमान हैं, जिन्हें हम प्यार से तिरुपति बालाजी, गोविंदा और श्रीनिवास भी कहते हैं। ये भगवान विष्णु का ही रूप है। यहाँ हर दिन 80,000 से 1 लाख भक्त आते हैं और ब्रह्मोत्सव के समय ये संख्या 5 लाख तक पहुँच जाती है। यह दुनिया का सबसे व्यस्त और सबसे अमीर हिंदू मंदिर है। सालाना आय 6,500 करोड़ से भी ज़्यादा है। अब सवाल है कि भगवान विष्णु बैकुंठ छोड़कर इस पहाड़ी पर क्यों आए? कथा बहुत रोचक है। एक बार महर्षि भृगु बैकुंठ गए। उन्होंने देखा भगवान विष्णु शेष शैया पर सो रहे हैं और लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं। ऋषि को लगा विष्णु जी ने उनका अपमान किया है। क्रोध में आकर उन्होंने विष्णु जी की छाती पर लात मार दी, जहां देवी लक्ष्मी का वास होता है। देवी लक्ष्मी को यह अपमान सहन नहीं हुआ और वे बैकुंठ छोड़कर धरती पर चली गई। उन्हें खोजते हुए भगवान विष्णु भी धरती पर आए और तिरुमला की एक बाम्बी में रहने लगे। यहीं उनकी मुलाकात माता पद्मावती से हुई, जो स्वयं लक्ष्मी जी का ही अवतार थी। भगवान ने पद्मावती जी से विवाह करने का निश्चय किया, लेकिन विवाह के लिए धन नहीं था। तब विष्णु जी ने धन के देवता कुबेर से बहुत बड़ा कर्ज लिया। कहा जाता है कि आज भी भक्त जो हुंडी में दान करते हैं वह उसी कर्ज को चुकाने के लिए जाता है। अब बात करते हैं उन रहस्यों की जो मंदिर को चमत्कारी बनाते हैं। पहला रहस्य, बालाजी की मूर्ति पर जो बाल हैं वो बिल्कुल असली हैं, कभी उलझते नहीं, हमेशा मुलायम और रेशमी रहते हैं। कहा जाता है कि नीला देवी नाम की एक भक्त ने अपने बाल भगवान को अर्पित किए थे। दूसरा रहस्य, यदि आप मूर्ति पर कान लगाकर ध्यान से सुनेंगे तो आपको समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देगी, जबकि यहाँ से समुद्र कई 100 किलोमीटर दूर है। तीसरा रहस्य, गर्भगृह का तापमान हमेशा ठंडा रहता है, फिर भी मूर्ति पर पसीने की बूंदें दिखाई देती हैं। पुजारी बार बार उसे रेशम के कपड़े से पोंछते हैं। चौथा रहस्य, आम पत्थर पर कपूर लगाने से वो चटक जाता है, लेकिन इस विशेष काले शालिग्राम पत्थर की मूर्ति पर रोज कपूर लगाया जाता है और उस पर कोई निशान नहीं आता। पांचवा रहस्य, गर्भगृह में एक दीपक हजारों सालों से जल रहा है, बिना तेल बिना घी के। आज तक किसी ने उसे बुझते नहीं देखा। इस मंदिर का निर्माण एक दिन में नहीं हुआ। इसका इतिहास
300 ईस्वी से शुरू होता है। चोला, पांड्य, पल्लव और विजयनगर साम्राज्य के राजाओं ने इसे सोना, हीरे और बहुत सारे गांव दान में देकर बनाया। और अब बात उस चीज़ की जिसके बिना यह यात्रा अधूरी है, तिरुपति का लड्डू। इस लड्डू को GI टैग मिला हुआ है, यानी ये लड्डू दुनिया में कहीं और नहीं बन सकता। रोज यहाँ 3 लाख से ज्यादा लड्डू एक ही रसोई में बनते हैं, जिसे पोटो कहते हैं। ये रसोई 200 साल पुरानी लकड़ी की भट्टियों पर चलती है। अगर आप तिरुपति जाने का सोच रहे हैं तो ये 3 बातें गांठ बांध लीजिए। पहली बात, तिरुपति बालाजी की सरकारी वेबसाइट tirupatibalaji.ap.gov.in पर 2-3 महीने पहले ही 300 रुपये वाला स्पेशल एंट्री दर्शन टिकट बुक करवा लें। फ्री दर्शन में 15 से 20 घंटे लगते हैं, जबकि इस ऐप से जाने पर 3-4 घंटे में ही दर्शन कर लेंगे। दूसरी बात, तिरुमला पर्वत पर मांस, शराब, सिगरेट पूरी तरह से मना है। यहाँ ड्रेस कोड भी है। पुरुषों के लिए धोती कुर्ता और महिलाओं के लिए साड़ी या सलवार कमीज पहनना अनिवार्य है। तीसरी बात, रहने के लिए तिरुपति बालाजी के गेस्ट हाउस सबसे अच्छे और सस्ते हैं। 500 रुपये से शुरू होते हैं। ऑनलाइन ही बुक करें। और यहाँ मुंडन का बहुत महत्व है। कहा जाता है बाल दान करने से अहंकार खत्म होता है। तो दोस्तों, तिरुपति सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक एहसास है। घंटों लाइन में गोविंदा गोविंदा के जयकारों के बीच जब आप पहली बार बालाजी की आंखों में देखते हैं तो आपकी सारी थकान, सारे दुख दूर हो जाते हैं। आपकी तिरुपति से जुड़ी कोई याद है? नीचे कमेंट में गोविंदा गोविंदा जरूर लिखना। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही पवित्र स्थलों और भारत के स्वाद की यात्रा के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले सफ़र पर। तब तक के लिए गोविंदा गोविंदा।